हेलो एवरीवन, मैं हिमांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मुदालियर आयोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वन लाइनर में उनको लेकर के आए हैं, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी होगा अगर आपने इसको अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मुदालियर आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर को। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि मुदालियर आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो मुदालियर आयोग की स्थापना 23 दिसंबर 1952 को की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदालियर आयोग का औपचारिक नाम क्या था। तो मुदालियर आयोग का औपचारिक नाम बोल सकते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे कि इंग्लिश में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदालियर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुदालियर आयोग अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन और उसमें सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अर्थात मुदालियर आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो आंसर होगा डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इस आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदालियर आयोग का गठन किस सरकार द्वारा किया गया था। तो आंसर होगा इस आयोग का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन क्यों किया गया था। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन माध्यमिक शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा की जांच और पुनर्गठन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो आंसर होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1953 में की गई थी। और डेट है फ्रेंड्स 29 अगस्त 1953। ठीक है, याद रखना है कब की गई रिपोर्ट प्रस्तुत। 29 अगस्त सन 1953 को सरकार के समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुदालियर आयोग अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग अर्थात मुदालियर आयोग में कुल 10 सदस्य थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें मुदालियर आयोग में कुल कितने सहकारी सदस्य थे। याद रखना है कुल सदस्यों की संख्या 10 थी और अगर सहकारी सदस्य पूछे तो कुल 17 सहकारी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे। तो इस आयोग के जो सचिव थे श्री SN बसु थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग ने किस शिक्षा स्तर के सुधार को प्राथमिकता दी थी। तो मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा स्तर के सुधार को प्राथमिकता दी थी, क्योंकि इसका गठन इसीलिए किया गया था माध्यमिक शिक्षा की जांच और पुनर्गठन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किस बोर्ड के सुझाव पर किया गया था। तो आंसर होगा केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के सुझाव पर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सुझाव पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 में माध्यमिक शिक्षा को किस प्रकार की शिक्षा कहा गया था। तो देखिए सन 1951 पूछा है, तो उस समय की जो माध्यमिक शिक्षा थी उसको एक मार्गीय शिक्षा कहा गया था। तभी तो कि इस शिक्षा के माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, क्योंकि उस समय पहले की शिक्षा कैसी थी, माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदालियर आयोग ने किस समस्या की ओर ध्यान दिलाया। तो आंसर होगा माध्यमिक शिक्षा के बिना उच्च शिक्षा में सुधार संभव नहीं है, यह मुदालियर आयोग का कथन था। ठीक है, इसी समस्या पर उन्होंने सरकार को ध्यान दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग ने किस क्षेत्र में व्यापक सुधार की सिफारिश करी थी। तो आंसर होगा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि मुदालियर आयोग अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है उसके सहायक सचिव कौन थे। तो इसके सहायक सचिव डॉक्टर SMS धारी थे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग में कौन कौन से प्रमुख सदस्य शामिल थे।
तो वैसे तो 10 सदस्य हैं टोटल, लेकिन देखिए एक इसमें आपको ये तो याद ही रहेगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके सचिव कौन थे और सहायक सचिव कौन थे। एक 3 हो गए, ठीक है। और इनके अलावा जो सदस्य थे श्री जॉन क्रिस्टी, डॉक्टर केनेथ रेस्ट विलियम, श्री KG सैयदीन, डॉक्टर KL श्रीमाली, श्रीमती हंसा मेहता और श्री JA तारापुरवाला और श्री MT व्यास, ये कुल 10 सदस्य थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदालिर आयोग अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग का मुख्य कार्य क्या था। तो माध्यमिक शिक्षा के वर्तमान स्वरूप की जांच और सुधार हेतु सुझाव देना उस समय मुदालिर आयोग का मुख्य कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदालिर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए किन मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया। तो मुदालिर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा मतलब उस समय के उद्देश्य, संगठन, विषय वस्तु और इससे संबंधित जो अन्य समस्या थी उन क्षेत्रों पर विचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा का किन स्तरों से संबंध जांचने का कार्य आयोग को सौंपा गया था। तो आंसर होगा प्राथमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा स्तर जो है उससे संबंध जांचने का कार्य माध्यमिक शिक्षा आयोग को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदालिर आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए किस विधि का उपयोग किया था। तो आंसर होगा मुदालिर आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रश्नावली विधि का उपयोग किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदालिर आयोग ने अपनी जो प्रश्नावली विधि है वह किसे भेजी थी। आंसर होगा शिक्षा विशेषज्ञों, शिक्षकों और शिक्षा संस्थाओं को इन्होंने अपनी प्रश्नावली भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुदालिर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कितने अध्यायों में विभाजित की थी। तो मुदालिर आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट 14 अध्याय टोटल 14 चैप्टर में डिवाइड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदालिर आयोग की रिपोर्ट जो कि 14 अध्याय में विभाजित थी उसमें कुल कितने पृष्ठों की संख्या थी। तो उस रिपोर्ट में कुल 244 पृष्ठ थे। याद रखना है मुदालिर आयोग की जो रिपोर्ट है 14 अध्याय अर्थात 14 चैप्टर में डिवाइड थी और कुल कितने पृष्ठ थे उसमें 244 पृष्ठ थे। और सौंपी कब थी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदालिर आयोग की रिपोर्ट किस विषय पर केंद्रित थी। तो यह रिपोर्ट जो है माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन और सुधार पर इस विषय पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन में आयोग ने किन 3 प्रमुख बिंदुओं पर बल दिया था। तो उद्देश्य, दूसरा है संगठन, तीसरा है विषय वस्तु। इन 3 प्रमुख बिंदुओं पर बल दिया था आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की किन समस्याओं की जांच की थी। तो मुदालिर आयोग ने विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों के संबंध और उनकी समस्याओं की जांच की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदालिर आयोग की रिपोर्ट कुल कितने भागों में विभाजित थी। तो मुदालिर आयोग की रिपोर्ट कुल 14 अध्यायों में विभाजित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदालिर आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए किस आधार पर अध्ययन किया था। तो उन्होंने प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया और उससे प्राप्त उत्तरों और सुझावों के आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट को तैयार किया था, मतलब उसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुदालिर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वैसे तो बहुत सारे थे। एक प्रमुख उद्देश्य जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना भी था और राष्ट्र प्रेम की भावना बच्चों में जागृत करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में किस भावना को जागृत करने पर जोर दिया गया। आंसर होगा राष्ट्र प्रेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कौन से 3 तत्व आवश्यक बताए हैं। तो एक तत्व है सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की उचित प्रशंसा, दूसरा तत्व है देश के दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना और तीसरा है देश के हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखना। ये 3 तत्व आवश्यक बताए हैं राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करने के लिए मुदालिर आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा उद्देश्य क्या था। इसका दूसरा उद्देश्य था जीवन यापन की कला में दीक्षा, ठीक है। यह इसका दूसरा उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए मुदालिर आयोग ने किन 3 क्षेत्रों पर जोर दिया। तो आंसर होगा साहित्यिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र और कलात्मक विकास के क्षेत्रों पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि का क्या अर्थ है।
तो विद्यार्थियों को जीवन में किसी व्यवसाय को कुशलतापूर्वक अपनाने योग्य बनाना व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा के तहत छात्रों में किस गुण का विकास अनिवार्य बताया गया मुदालिर आयोग के द्वारा? तो इसका आंसर होगा ये योग्य एक योग्य नेतृत्व, एक योग्य लीडरशिप का गुण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनतांत्रिक नागरिकता के विकास के लिए किन गुणों की आवश्यकता बताई गई? तो आंसर होगा सहिष्णुता, सहयोग, अनुशासन, सामूहिक भावना और स्पष्टता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में कौन सी भावना विकसित करना था? तो मुदालिर आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में सच्चे देश प्रेम की भावना को विकसित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चे देश प्रेम में किन 3 बातों का समावेश होता है मुदालिर आयोग के अनुसार? तो आंसर होगा, एक तो है देश की सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन, दूसरा देश की कमजोरियों को स्वीकारना और तीसरा है अपनी सर्वोत्तम योग्यता से देश की सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, माध्यमिक शिक्षा की कुल अवधि कितने वर्ष होनी चाहिए? मुदालिर आयोग से संबंधित है। मुदालिर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की कुल अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए। अब 7 वर्षों में भी कैसे कैसे है, आगे के क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। माध्यमिक शिक्षा किन आयु वर्ग के बच्चों को दी जानी चाहिए? तो आंसर होगा माध्यमिक शिक्षा 12 से 17 वर्ष के बालकों और बालिकाओं को दी जानी चाहिए। मुदालिर आयोग से मुदालिर आयोग के अनुसार है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो मुदालिर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कुल 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें निम्न माध्यमिक और दूसरा उच्चतर माध्यमिक है। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि निम्न माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्षों की होनी चाहिए? तो निम्न माध्यमिक शिक्षा की अवधि इन्होंने 3 वर्ष की बताई है, जिसमें कि कक्षा 6, 7, 8 है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कितने वर्षों की होनी चाहिए, आंसर होगा 4 वर्ष, कक्षा 9, 10, 11, 12 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक शिक्षा के विकास के लिए कौन सा कर लगाने की सिफारिश की गई मुदालिर आयोग के द्वारा? तो आंसर होगा उद्योग शिक्षा कर। ठीक है, इसको लगाने की सिफारिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विद्यालयों में किन विषयों की विशेष शिक्षा दी जानी चाहिए आयोग के अनुसार? तो कृषि, पशुपालन, बागवानी और कुटीर उद्योग की विशेष शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग के अनुसार छात्राओं के लिए विशेष रूप से किस विषय की पढ़ाई की सुविधा होनी चाहिए? तो आंसर होगा गृह विज्ञान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालिर आयोग ने दिव्यांग, जिसमें कि नेत्रहीन और मूक बधिर बच्चे आते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की सुझाव दिया था? तो उनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए, यहाँ मुदालिर आयोग का कथन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा में किस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया गया? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने जाने चाहिए, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना। दूसरा है प्राविधिक अर्थात पॉलिटेक्निक कॉलेज, और तीसरा है टेक्निकल अर्थात तकनीकी विद्यालयों की स्थापना पर मुदालिर आयोग ने जोर दिया था। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी और हिंदी की शिक्षा किस स्तर के बाद दी जानी चाहिए मुदालिर आयोग के अनुसार? तो आंसर होगा जूनियर बेसिक स्तर के बाद अंग्रेजी और हिंदी की शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में किस भाषा को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया? तो माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होना चाहिए मुदालिर आयोग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम कितनी भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो आंसर होगा 2 भाषाओं का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, यहाँ 2 भाषा सूत्र पर जोर देता है माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य परीक्षाओं की संख्या को बढ़ाने या फिर घटाने की सिफारिश की थी, बढ़ाने या फिर घटाने की सिफारिश किसकी सिफारिश की थी मुदालिर आयोग ने? तो आंसर होगा घटाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए मुदालिर आयोग ने कौन से 2 प्रकार की परीक्षाओं के उपयोग की सिफारिश की थी?
तो याद रखना है, मुदालियर आयोग ने निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं के उपयोग की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मूल्यांकन में किन प्रमुख चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए आयोग के अनुसार? तो आंसर होगा आंतरिक परीक्षाएं, नियतकालीन परीक्षाएं और विद्यालय अभिलेख पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मतलब इस आयोग ने बाह्य परीक्षाओं की संख्या को घटाने की सिफारिश करी थी और आंतरिक परीक्षाओं पर ध्यान देने की बात की थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन अंकों में ना करके किस रूप में किया जाना चाहिए? मुदालियर आयोग का कहना था कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन अंकों में ना करके क्या बोलते हैं, ग्रेड के रूप में किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग के अनुसार विद्यालय में एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन पढ़ाई होनी चाहिए? कम से कम, मिनिमम? तो कम से कम 200 दिन पढ़ाई कंपलसरी होनी चाहिए आयोग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह में विद्यालय कितने दिन खोला जाना चाहिए? तो आंसर होगा 6 दिन। ठीक है, यहाँ कंपलसरी बताया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। और गर्मियों में विद्यालयों की कितने महीने की छुट्टी बताई थी इन्होंने? छुट्टी होनी चाहिए, क्या सुझाव दिया था? 2 महीने की ग्रीष्मकालीन अवकाश का इन्होंने सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करने की सिफारिश की थी आयोग ने? तो पेंशन, प्रोविडेंट फंड और जीवन बीमा, इन सुविधाओं को प्रदान करने की सिफारिश करी थी मुदालियर आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग के मुख्य उद्देश्य में कौन कौन से बिंदु शामिल थे? तो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना, सुधार के लिए सिफारिशें देना और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाना मुदालियर आयोग का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10+2 शिक्षा प्रणाली का शुभारंभ करने की सिफारिश का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुदालियर आयोग ने 10+2 शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया था और इस सिफारिश का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करना था।